हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि कैसे एक राजस्थान की एक प्योर टिपिकल हाउसवाइफ जिसने 20 डेज़ में सुपरवाइज़र अपना क्रैक किया, वो अपनी जर्नी पूरा बताएंगे कि कब वो उन्होंने स्टार्ट किया, तब उन्होंने कैसे 20 डेज़ में अपना सुपरवाइज़र लेवल क्रैक किया, 30 सीसीज किया। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन हिट कर ले, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो आज इनकी जर्नी जानेंगे कि हाउस वाइफ होके वो कैसे अपना सुपरवाइज़र लेवल उन्होंने 20 डेज़ में अपना सुपरवाइज़र लेवल डन किया है। उनकी क्या जर्नी रही थी, फिर क्या उनको प्रॉब्लम आया, इन्होंने अपने प्रॉब्लम को कैसे फेस किया, इनको यहाँ पर से क्या लर्निंग मिली। जैसे कि आप इनकी टी शर्ट देख सकते हैं, ये टीएलएफ टीम के एक मेंबर हैं। तो इन्होंने टीएलएफ टीम में कैसे इनको टीएलएफ टीम वाले कैसे इनको गाइड किए जो ये सुपरवाइज़र लेवल क्रैक कर पाई हैं। एक इंट्रोवर्ट वुमेन्स जिनको किसी के सामने बोलने से हिचकिचाती थी, लेकिन आज उन्होंने 20 डेज़ में 30 सीसीज कैसे कंप्लीट किया। आज फुल ऑफ स्टोरी जानेंगे इनके बारे में, तो वीडियो को एंड तक बने रहें। और तो चलिए जानते हैं आज उनके बारे में कि उन्होंने कैसे अपने राजस्थान में रह के 20 डेज़ में 30 सीसीज अपने 20 डेज़ में 30 सीसी कैसे इन्होंने अचीव किया है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में कुछ अनयूजुअल आपको सुनने को मिलने वाला है कि एक हाउसवाइफ जो कि जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करती हैं, प्योर एक हाउसवाइफ हैं, अभी आपको दिख रही होंगी, टीएलएफ कैटर्स की टी शर्ट पहन के बैठी हैं अभी ये। इन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया है विद 30 सीसी इन जस्ट 20 डेज। यार ये क्या बात हो सकती है, मतलब 20 दिन में 30 सीसी का बिजनेस कैसे किया, ये कौन है, कैसे अपना बिजनेस कर रही हैं विद टीएलएफ कैटर्स, आज ये सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। वन मोर, नेटवर्क मार्केटिंग निश में ही इससे अमेजिंग कंटेंट आपको शायद किसी यूट्यूब चैनल पे मिले, क्योंकि यहाँ पे बहुत तड़के वाली बातें होती रहती हैं, मुझे डिफरेंट बातें जो अनयूजुअल कुछ मार्केट में चल रहा होता है वो सारी यहाँ पे बातें बताई जाती हैं। तो फेलियर्स के साथ साथ विंस स्टोरीज के साथ साथ फेलियर्स भी यहाँ पे बताए जाते हैं। तो डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सो ओवर टू यू ज्योति जी, बताइए कौन है आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे आपकी लाइफ में फॉरएवर आ गया, and how you cracked supervisor level in just 20 days by doing 30 cc business. हेलो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। और मैं बेसिकली जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे सास ससुर भी हैं और देवर वगैरह भी हैं। जॉइंट फैमिली है, मेरे 3 बच्चे हैं। और बच्चों की स्टडीज के बाद में बच्चे बड़े हो गए हैं। बड़ा वाला बेटा मेरा 21 साल का है। तो बच्चे अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहे, तो मुझे भी लगा कि मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम से था कि मुझे अपने लिए एक अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है। उसके लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए था। पर एक होता यह है कि हाउसवाइफ है तो घर की जिम्मेदारियों के कारण हम बाहर जा नहीं सकते। ऐसे में मैं जब ऑनलाइन का पूरा आया, कोविड के बाद में बहुत ज्यादा ऑनलाइन का प्रोसेस आया, तो मैं ऑनलाइन ही कुछ सर्च कर रही थी। ऐसे में फॉरएवर मेरे सामने आ गई, और टीएलएफ के साथ में जुड़ने के बाद तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरी आइडेंटिटी बनाने के लिए मैं यूट्यूब पे वर्क कर पा रही हूँ। तो सुपरवाइजर के लिए सबसे पहले तो हमने फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद में सबसे पहले हमें लर्निंग की बहुत जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 20 दिन में हो गया, मुझे 1 साल लगा है। अपनी लर्निंग पे फोकस किया, अपनी स्किल्स पे फोकस किया। मैं बिल्कुल बोल नहीं पाती थी, बिल्कुल भी नहीं बोल पाती थी, बहुत इंट्रोवर्ट थी, ज्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं, बाहर आना जाना नहीं है। पर यहाँ पे हमारी जो टीम मीटिंग्स होती हैं और जो भी हमें स्किल्स सिखाई जाती हैं, वो बहुत ही हाउसवाइफ के लिए तो बहुत अच्छा है कि हम घर बैठे मीटिंग्स लेते हैं। उसमें हम अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, तो हम वो पूछ सकते हैं। इजीली हम अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। और यूट्यूब के थ्रू अपनी पहचान बन रही है, वो अलग ही एक ब्रांड बन रहा है। तो ऐसे ही 1 साल लगा स्किल्स को डेवलप करने में, और लर्निंग पे फोकस किया। के बाद में कुछ डाउनलाइंस आई, उनके साथ में भी अच्छी बॉन्डिंग हुई। और मेरे एक डाउनलाइन है, उनके साथ मिलके हम दोनों ने प्लानिंग की कि हम सुपरवाइजर क्रैक करते। तो बस फोकस किया काम पे, और सुपरवाइजर निकल गया।
बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कहे आप इसे ऐसे रहे जैसे भले ही हमने लिख रखा होगा 20 दिन में, बट वो 20 दिन में नहीं बने आप, 20 दिन में तो रिजल्ट आया है। लेकिन जो एक्चुअल मेहनत चल रही थी वो पिछले 1 साल से चल रही थी। आप 1 साल से काफ़ी, मैं देख रहा था आप हर सेशन में आते थे, नोट्स बनाते थे और आपने काफ़ी सारी स्किल्स सीखी। तो अगर मैं जानना चाहूँ कि किस किस टाइप की स्किल्स आपने यहाँ पे सीखी, सो दैट आपको लगना चाहिए कि मतलब आप ऑडियंस को क्या बोलना चाहिए कि ये 4-5 टाइप की स्किल्स तो आपको जरूर आनी चाहिए अगर आप इस बिजनेस में अपना अच्छा नेटवर्क बनाना चाहते हैं। तो कौन कौन से स्किल्स आपने सीखी हैं आपसे? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल है, ये डेवलप हुई है। कैमरा फेस नहीं कर पाती, कैमरा शाइनेस निकली है बोलने के लिए। और अपनी खुद की पर्सनैलिटी में भी डेवलपमेंट हुआ है, काफी डेवलपमेंट हुआ है। नहीं तो मैं तो बात में गुस्सा कर जाती थी, पर जब लगता है ना कि नहीं मुझे अपने इस चीज पे फोकस करना है तो वो चीज साइड हो जाती है। और साथ ही साथ हमने सेल्स की भी और मार्केटिंग की स्किल्स सीखी हैं। प्रोडक्ट रिटेलिंग कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, इस चीज़ की हमें पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। यूट्यूब पे वीडियोस किस तरह से डालने हैं कि हमारे पास में लीड्स भी आए और हमारी रिटेलिंग भी हो, वो पूरी स्किल्स अच्छे से सीखी। वीडियो को एडिट कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, यूट्यूब सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। और उसके साथ साथ में सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में हमें 8 से 10 स्ट्रेटेजीज ऐसे सिखाई जाती है कि हम लीड कहाँ से लाएं, क्योंकि यूट्यूब एक लॉन्ग टर्म वो है प्लेटफॉर्म है, इसमें लॉन्ग टर्म में रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा जो जैसे इंस्टाग्राम हो गया, क्यूआर कोड वाला स्ट्रेटेजी हो गई, मैंने इन दोनों पे भी वर्क किया, इनसे भी मुझे लीड्स आई जिसके थ्रू मेरा सुपरवाइजर निकला है। बिल्कुल। तो मतलब आप कह रहे हैं कि स्किलफुल होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसे आप जिस एरिया से आते हैं, मतलब जोधपुर के शायद कहीं किसी टाउन में रहते हैं आप, क्या नाम बताया आपने? जी, जोधपुर के पास में ओसिया है। ओसिया कोई जगह है, आप वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मैंने, जैसे मेरे को इस बिजनेस में 5 साल हो गए हैं, तो मैंने अभी तक देखा है कि राजस्थान के लोगों का माइंडसेट अभी उस हिसाब से ग्रो नहीं हुआ है जिस हिसाब से मेट्रो सिटीज़ के जो लोग होते हैं, टायर 1 वाले लोग होते हैं, जैसे उनका माइंडसेट ग्रो हो चुका है। तो अभी तो आप उन लोगों के साथ ही रह रहे हैं जिनका माइंडसेट अभी इस चीज़ को लेके उतना कैपेबल नहीं हुआ है, या फिर इस चीज़ को वो इतना पॉजिटिव वे में नहीं लेते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस, एक हाउसवाइफ के लिए ऑनलाइन बिजनेस तो एक बहुत अलग ही लेवल की चीज़ें हो जाती हैं। तो आप इस चीज़ को मैनेज कैसे कर पा रही हैं? क्योंकि माइंडसेट मुझे पता है अभी वो उस तरह से लेवल पहुंचा नहीं है, बट आपने इस चीज़ को लिया है, डिसाइड किया है, तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स तो आते होंगे फैमिली में भी, क्योंकि लोग इतनी जल्दी तो आपको सपोर्ट नहीं करते होंगे। ये तो मुझे पता है कि राजस्थानी लोग इतनी जल्दी इस चीज़ के लिए सपोर्ट तो नहीं करेंगे। सो हाउ यू टैकल दैट? सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे ये है कि हमें घर से बाहर कहीं नहीं जाना पड़ रहा है। हम अपने सिर्फ ये समझ लो कि अपना जो एक रूम है ना 4 दीवारी, उसके अंदर बैठ के हम अपना काम कर सकते हैं। तो इसके लिए ज्यादा ऑब्जेक्शंस नहीं आते। ठीक है, थोड़ा सा घर के काम को टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है अपना। अगर इस काम को फोकस करना है, अगर कुछ करना है, तो हम इस टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं। और लेडीज में ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि वो अपने टाइम को किसी भी तरह से मैनेज कर लेती है। अगर उनमें ये डेस्परेशन है कि मुझे ये करना है, तो उसके लिए वो टाइम कहीं से भी निकाल ले। बहुत बढ़िया। तो लेडीज के लिए तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। टोटली ऑनलाइन वर्क है, मीटिंग्स भी ऑनलाइन हो रही हैं, कहीं बाहर आना जाना नहीं है। ठीक है। तो जैसे आपने जब 2cc किया था, तो 2cc के लिए इन्वेस्टमेंट लगता है ना, 30,000 रुपीज लगते हैं। और 30,000 रुपीज आपके पास थे या फिर आपने अपने हस्बैंड से ही बोरो किए थे, फैमिली से बोरो किए थे? हस्बैंड से लिए थे सर। तो आपने कैसे उनको बनाया, मतलब कि भाई मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रही हूँ जिसके प्रोडक्ट्स भी इतने महंगे हैं, 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और मैं कर रही हूँ, तो आपने उनको कैसे मनाया? क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो यही क्वेश्चन है कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने स्पाउस को बना ही नहीं पा रहे हैं इस चीज़ के लिए, कि कन्विंस ही नहीं कर पा रहे। तो आपने कैसे कन्विंस किया उनको? सर मैंने बस उनको थोड़ा सा ये बोला कि भाई मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी आइडेंटिटी के लिए एक बार के लिए आप मुझे ये इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा दीजिए, ताकि मैं अपने आप को प्रूव करना था मुझे। और जब उन्होंने मेहनत देखी कि नहीं ये कर रही है, तो थोड़ा सा उनको भी कन्विक्शन आ गया कि नहीं ये कर सकती है, कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, तो फिर उन्होंने भी एग्री कर लिया। बढ़िया। तो एक चीज और देखिए, ऑब्जेक्शंस तो आते हैं सर, ऑब्जेक्शंस तो आते हैं, पर ठीक है, थोड़ा सा टैकल करना पड़ता है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। देखो वही बात है, जिसको करना है ना वो कैसे भी कर लेगा, वो कोई ऑब्जेक्शंस नहीं देगा आपको, कोई नेगेटिव चीजें नहीं बोलेगा। जिसको करना है वो एनी हाउ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेता है। जिसको एक्चुअल करना होता है, जिसका वाई ज्यादा बड़ा होता है कि मुझे करना क्यों है,
इन टर्म्स ऑफ कि मुझे क्यों नहीं करना। अगर आपका ये ज्यादा बड़ा है या आपको करना क्यों है, तो आप कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन आप निकाल लेते हैं। एक चीज और जैसे मैंने देखी है कि हमारे TLF में एक सुबह 11 बजे सेशन होता है, एक रात को 9:30 बजे होता है। और मैंने देखा है जब भी आप वीडियो ऑन करते हैं दोनों टाइम आप बिजी रहते हैं, या तो सुबह ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं, रात को 9:30 बजे फिर आप रोटियां बेल रहे होते हैं, और सुबह भी यही काम करते हैं, है ना। अधिकतर मैंने यही देखा, और हमेशा देखा है मैंने आपके सिर पे एक पल्लू होता है ना। बट अभी आज जब आप टी-शर्ट पहन के बैठे हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन घर वाले देख रहे होंगे कि यार हमेशा तो ये पल्लू रखती है, आज ये टी-शर्ट पहन के बैठी है, तो इस टाइप को कैसे लेते हैं फिर घर वाले? अभी तो जैसे मतलब मैं रूम में हूँ, तो रूम से बाहर जाऊंगी तो सर पे पल्ला रहना ही है। एक्चुअली सास ससुर है तो घूंघट का हमारे यहाँ पर है, तो वो सर पे पल्ला हमेशा ही रहता है हमारे। ये तो अभी ये सर आज फर्स्ट टाइम मैंने मतलब फर्स्ट टाइम आपके साथ में वीडियो बना रही हूँ। जब ये इंसेंटिव क्लियर किया था उस टाइम बहुत खुशी हुई थी जब ये टी-शर्ट मेरे हाथ में आई थी। पर कुछ इश्यूज हो गए घर में, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो गए थे। जैसे सुपरवाइजर क्रैक हुआ, थोड़ा सा घर में हेल्थ इश्यूज हो गए, मदर इन लॉ का थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए सर बीच में टाइम नहीं दे पाई। पर मतलब इतना अच्छा है, जैसे हमने अपने ये डिजिटल एसेट्स बना रखे हैं ना, कि मैं पिछले 1-1.5 महीने से काम नहीं कर पाई, पर मेरा ना बैकएंड में काम चल रहा है, लीड्स आ रही हैं प्रॉपरली और वर्क हो रहा है। नहीं, बहुत बढ़िया। एंड आई कैन सी योर कन्विक्शन एज वेल कि इतनी सारी दिक्कतें होने के बाद भी आपका वाई बहुत ज़्यादा क्लियर है, एंड यू आर डूइंग अ वेरी फैंटास्टिक जॉब ओवर हेयर, एंड यू आर गेटिंग रिजल्ट्स एज वेल। अभी मैंने देखा आपकी टीम में कुछ अजमेर से भी लोग आए हैं, एंड दे आर डूइंग गुड एज वेल। तो इस बिजनेस के फायदा ये है कि आपके बिजनेस पार्टनर्स अगर काम कर रहे होते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट होता है, जिसकी वजह से आप तीनों लोगों ने मिलकर ही अपना सुपरवाइजर क्रैक किया है। एंड बहुत अच्छी बात है, मतलब टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जाके आप अपना एक्सपेंड कर रहे हो अपने इस बिजनेस को, एंड आप अपना नाम बना रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है वो, है ना। आप कहीं ना कहीं आप इनको देख लेंगे तो ये आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे ना, और ये आइडेंटिटी लाइफ लॉन्ग चलने वाली है इनके साथ। जब तक यूट्यूब पे इनकी वीडियोस पड़ी रहेंगी, लोग इनको जानते रहेंगे, पहचानते रहेंगे। सो एक ये बहुत अच्छी बात है स्पेशली फॉर टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के फीमेल्स के लिए, कि अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं और इन्हीं के एरिया के आसपास से हैं, कहीं आप अजमेर से हैं और जोधपुर से हैं, जयपुर से हैं, मतलब उस वाली बेल्ट से हैं अगर आप, है ना, और आप करना चाहते हैं, आप डिस्कस करना चाहते हैं अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, तो इनका कहीं ना कहीं नंबर यहाँ पे होगा, तो आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि हाउ शी इज़ डूइंग दिस फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस, घर से बिना बाहर निकले, विदाउट कॉलिंग्स, कैसे टेस्टिमोनियल वीडियोज़ बना के, किस टाइप से कंटेंट बना के आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सारी क्वेरीज इनसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इनका नंबर कहीं ना कहीं पॉपअप हो रहा होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई लव दिस सेशन, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने पूरी अपनी जर्नी बताई अच्छे से कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद, बीइंग अ राजस्थानी वाइफ, बहू होने के बाद भी आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट मच ईजी, आई नो दैट, मुझे पता है इट्स नॉट दैट मच ईजी इन दैट एरिया, क्योंकि मैंने 4 साल राजस्थान में बिताए हैं। जयपुर में मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी थी, तो वहाँ पे मेरे को समझ में आ गया था कि यार यहाँ का माइंडसेट बढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि लोग अभी भी उसी स्फेयर में घूम रहे हैं। तो दैट्स वेल एंड गुड, आप इतना बढ़िया कर रहे हैं, एंड आप ने कन्विंस किया अपने हस्बैंड को, और आज अपनी पूरी फैमिली आप पे प्राउड फील करती है कि आप आज एक सुपरवाइजर लेवल पहन के बैठे हैं। इवन TLF की टी-शर्ट का जो इंसेंटिव निकला था वो भी क्वालिफाई किया आपने, और आज टी-शर्ट पहन के आप बैठे हैं। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, इंस्पिरेशन कि हाउ शी इज क्रैकिंग ऑल द थिंग्स। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। सो चलते हैं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, बाय बाय।